don't rub your eyes. You should be ready by now, isn't it? So it's time to begin with our today's classes. So can anyone tell me what is the date today? It's mentioned clearly on the board. Can anyone tell me what is the date? It's 28th January 2021. Yes, and the day is Thursday. So class, which subject we are going to learn or we are going to understand today? We are going to learn about maths, and in maths, ma'am is going to teach you something related to this. So you all must have seen this many times at your home. Can anyone tell me what is it? It's a clock. Yes. Now, many times it happens somebody says it's a watch, कोई बोलता है clock. Now there are two different things. Clock is something hanging on the wall, isn't it? जो clock होती है वो कहाँ रखी होती है? Wall पे hang होती है, या फिर we can keep it on table like we have alarm clocks. Nowadays we are using it as one in the mobile also. In mobile also we have what you can say a software that tells us time, isn't it? उसी में हम alarm भी लगा लेते हैं. So there are two things. One, I have told you clock. Something that you wear on hand is called watch, wrist watch. उसको हम wrist clock नहीं बोलते. We call it a watch. Understood? So जो टेबल पे रखी होती है, जो वॉल पे हैंग होती है, that is called clock. Now can anyone tell me what are this written on it? We have numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. What are these? They are numbers? Yes. They are also telling us the time. आपने देखा होगा जब भी हमारा टाइम स्टार्ट होता है, जब भी हम क्लॉक को या वॉच को रीड करते हैं, हम क्या बोलते हैं? 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, ऐसे करते करते we come at 12 o'clock. 12 o'clock के बाद फिर से क्या होता है? 1 o'clock. बट अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है? AM and PM. AM is used for morning times, जब मॉर्निंग में स्टार्ट होता है टाइम, एंड PM is used after 12. जो ये अब देखो आपकी क्लास है, इट्स बिगनिंग एट 9:30 AM. मॉर्निंग में 9:30 स्टार्ट हुई आपकी क्लास, ठीक है? अब आपकी क्लास होते होते जब वापस से 12 नून, जब आफ्टरनून वाले 12 हो जाते हैं, उसके बाद जब टाइम दोबारा 1 पे स्टार्ट होता है, वी कॉल इट PM. क्या बोलते हैं? PM. Clear? So AM is morning and PM is afternoon. Is that clear? Now आप देखेंगे इन नंबर्स के अलावा we have two hands. ये जो needles होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? Hands of the clock. As you have two hands, so a clock has. But क्या फर्क होता है? जो इसका one hand होता है वो कैसा होता है? Long होता है, ठीक है? और जो एक दूसरा होता है उसको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड, उसका साइज छोटा होता है. सो लॉन्ग हैंड वो क्या करते हैं? वो हर मिनट घूमता है, एवरी मिनट. और जो शॉर्ट हैंड है, जब लॉन्ग हैंड पूरा एक राउंड लगा लेता है तो शॉर्ट हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर पे आता है. दैट मीन्स जो ये शॉर्ट हैंड है, जो छोटा वाला है, छोटी निडल जिसको हम कहते हैं, दैट इज शॉर्ट हैंड. वो क्या करती है? वो हमें टाइम बताती है, आवर्स में बताती है. क्लियर? नाउ यू विल सी जो लॉन्ग हैंड है वो किस पे है? 12 पे है, एंड शॉर्ट हैंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 3. तो ये क्या टाइम कहलाएगा? दिस इज 3 o'clock. ओ क्लॉक कौन सा होता है? देखो 3. हाउ वी राइट इट? यू विल राइट 3, देन यू विल राइट O CLOCK क्लॉक. 3 o'clock. अब देखो कैसे पता लगा. कोई भी टाइम जब बिग निडल 12 पे
There are two hands in a clock. One is minutes hand, जो बड़ा वाला होता है, long hand, and जो short hand है, that is your hours hand. वो कौन सा होता है? Hours, जो हमें घंटों के बारे में बताता है, hours के बारे में बताता है. Clear? Now to have little more practice, अब हम क्या करेंगे ना, बुक में बहुत सारी clocks दी हुई हैं. One by one, we will understand these clocks and we will write the time there. ठीक है, लेकिन एक चीज और मैम आपसे शेयर करना चाहेंगी. When we move from 12 to 1, ये जब लॉन्ग निडल इसमें मूव करता है, ये कितने मिनट्स लेता है? 1 2 3 4 5, ये 5 मिनट्स में मूव करता है. लेकिन जब ये लॉन्ग निडल पूरी क्लॉक का 1 राउंड लगा लेती है, फुल 1 राउंड पूरी क्लॉक में, ऐसे यहां से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पे वापस आती है, तब ये 9 से 10 पे जाती है. ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स. 2 हैंड्स, मिनट्स हैंड एंड आवर्स हैंड. मिनट्स हैंड होता है बिग वाला, जो एवरी मिनट मूव करता है, इसीलिए उसको मिनट्स हैंड कहते हैं. आवर्स हैंड वो तब मूव करता है जब मिनट्स हैंड फुल 1 राउंड लगाता है. Is that clear to all of you? So now what you have to do, just open your book on page number 112 and 113, and let's see and understand how we read a clock and how we write time according to the clock. Okay? Class, now when you will open your maths book on page number 112, see, this is your page number 112. So when you will open your book on this page, you will find the topic reading the clock. तो हमें क्या करना है? क्लॉक को रीड करना सीखना है, isn't it? But first we have a small activity or small work given, that is fill in the missing numbers in the clock. Now if you will see, there is a clock given to you. ठीक है, we have 12 here, 6 here, and there are few circles given, but वो blank हैं. So what we have to do? We have to first write numbers in this clock. ठीक है, now please take out your pencils everyone and do it with me. But before writing the numbers, what do you have to write? The date. So today is 28th January 2021. ठीक है, and please mention classwork also. Now we have given numbers 12. तो अब जब मैम ने आपको दिखाया था क्लॉक पे 12 के नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखना है हमें? 1, then here 2, 3, 4, 5, 6 is given to us. Then we have 7. Next we have is 8, 9, 10, 11, and then 12 is also given to us. So like this, we have written all the numbers in the clock. मैम ने बताया ना अभी आपको बोर्ड पे भी कि a clock has numbers from 1 to 12. 1 से begin होता है, it keeps on moving, and the last number we have is 12. ठीक है, so now we have completed our clock. What next is written is, a clock has a long hand and a short hand. आप देख रहे हो इसी क्लॉक में, it has a long hand pointed towards 12, जो long वाला है, देखो जो 12 की तरफ point कर रहा है, that is your long hand. And a short hand, the one which is pointing towards 2, ये वाला, this is your short hand.
द शॉर्ट हैंड टेल्स द टाइम। तो मैंने आपको बताया ना कि whenever we need to read a clock we have to see कि शॉर्ट हैंड जिस नंबर पे है उतना ओ क्लॉक होता है if the long hand is at 12. Understood? So how you are going to do that? Now what next we will do? See here, if you have a closer look, you will find a time is given here. Can you see this clock? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ये क्लॉक बना हुआ है. Now, अब आप इसका टाइम मत रीड करिए, but just have a look at the position of the needles. Needles की पोजीशन देखिए क्या क्या है. देखिए लॉन्ग हैंड कहाँ पे है? 12 पे. एंड शॉर्ट हैंड एट 2. तो द टाइम इज 2 o'clock. क्योंकि शॉर्ट हैंड 2 पे है ना, सो द टाइम इज 2 o'clock. क्लियर? अब हमें क्या करना है? वी हैव फ्यू मोर क्लॉक्स. इफ यू विल प्रोसीड टूवर्ड्स पेज नंबर 113, नेक्स्ट पेज में देखेंगे, you will find there are few more clocks given here. So what we have to do? We have to read their time. ठीक है? तो first let's write down today's date, 28th January 2021, and write classwork again. This is also your classwork. Now see the short hand and tell the time. So what do you have to do? Now we have to watch every clock carefully. Now this is the first one. Just watch it carefully and tell me, where is the short hand? हमारा short hand कहाँ पे है? 5 पर. Yes. Now if the short hand is on 5, what will be the time? देखिए लॉन्ग हैंड का तो हमने पोजीशन चेंज ही नहीं किया ना. लॉन्ग हैंड इज स्टिल एट 12, बट शॉर्ट हैंड 5 पे आ गया है. तो जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द टाइम नाउ? 5 o'clock. वेरी गुड. सो व्हाट वी विल राइट हियर? 5 o'clock. क्लियर? दिस इज हाउ यू विल डू. सिर्फ आपको ये देखना है वेयर द शॉर्ट हैंड इज. जहां पे भी शॉर्ट हैंड है, you have to write that much time. Next we have is the long hand is at 12 and the short hand is at 9. Long hand कहाँ पे है? 12 पे है. Yes. और short hand कहाँ पे है? 9 पे है. So now can you tell me what will be the time? It will be 9 o'clock. So now what you are going to write here? We'll write 9 o'clock. Is that clear? What we have written? 9 o'clock. Now the next clock here is showing that the long hand is at 12, ये वाला, and the short hand is at 3. Short hand कहाँ पे है? 3 पे है. पता कैसे लग रहा है कि कौन सा लॉन्ग है कौन सा शॉर्ट है? आप देखेंगे लॉन्ग हैंड जो है ना वो नंबर के थोड़ा नियर होता है और शॉर्ट हैंड उससे थोड़ा दूर होता है. ठीक है? तो आप बताइए शॉर्ट हैंड इज एट 3, तो व्हाट विल बी द टाइम? इट विल बी 3 o'clock. सो विल राइट 3 o'clock लाइक दिस. ठीक है? नेक्स्ट गिवन हियर इज the long hand is at 12 and if you will see carefully, short hand is at 10. So now tell me what is the time in this clock? Just read the number. What time it is now? 10 o'clock. Yes, the time is 10 o'clock. Understood? आपको सिर्फ अच्छे से जब when you are reading a clock, you just have to see where the short hand is. Understood? Short hand को ध्यान से observe करिए where it is and then you will be able to tell the time easily. Clear everyone? Okay, now let's move towards our homework today.
So when you will flip the page, you will get page number 114, and there you will see daily routine. So let's write down the date, and please mention homework. Understood? Now number the picture in proper sequence. Can you see there are some pictures given here? What they are? The boy wakes up. पता कैसे लग रहा है he is waking up? वो उठा हुआ है या उठ रहा है? Can you see the rising sun here? So the boy wake up. Then we have the boy is doing his work. The boy is having breakfast. Then the boy is sleeping. In this picture, the boy is going to school. School की तरफ जा रहा है ना, तो going to school. And here the boy is playing. Now class, you just have to follow your own routine here. यही सारी activities आप भी करते हो ना? Every day you wake up. Every day you take your breakfast. Every day you do your work. Just the thing is, you are not going to school. But आपको पता है कि school time क्या है? Isn't it? So what you have to do, you have to just number this picture. Like, सबसे पहले क्या होगा? This one. When you wake up. अब आप खुद सोचिए what will be the next picture. Number 2 किसको मिलेगा? So just think and do this work in your book itself. Is that clear to all? How you are going to do your classwork and homework today? Now one more small interesting work ma'am is going to give you on page number 115. इसमें क्या है? Who will be first? Take the correct picture. अब आपको ना यहाँ पे 2 pictures दी हुई हैं and you have been given an option. Which bucket will fill up first? ये आप घर पे try करना. Just put a bucket under a tap जिसमें से slow water आता है and the other one under a tap जिसमें से बहुत fast water आता है, and then just see कि which bucket will fill up first. ठीक है? Like this, there are 3 different activities given to you. Just try to find out and do the work. Okay class? So again, this one is also your today's homework. Page number 114 and 115 are your today's homework, and page number 112 and 113 are your today's classwork. Okay everyone? So class, now I hope you have understood how you can start doing a clock reading at home. छोटा छोटा मतलब it's like कि sometimes when mama ask you time, आप generally क्या बोलते हो? mama big वाली needle 12 पे और small वाली needle ना 4 और 3 के बीच में है या 4 पे है, ऐसे बोलते हो. No, don't answer it in this way. Now just try to read the clock at home, and whenever mama is asking time या mama time देख रहे हैं, just let her know कि mama wait let me tell you what is the time. और जब आप मम्मा को बताओगे तो मम्मा will tell you that yes, you have done it correctly. Okay? So now it's time that you should start reading your clock even at home also. Okay? Bye for now, and please get ready for your next class. That is your EVS class. Yes. Bye.